हेलो फ्रेंड्स, भैया आज आप सीखने जा रहे हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में R1 होता है, R2 होता है और R3 भी होता है। तो भाई सभी को अलग अलग आपको फिल करना रहता है। तो सबसे पहले भाई हमें पोर्टल खोलना है जीएसटी पोर्टल। तो भाई जीएसटी का पोर्टल है, आपको gst.gov.in आपको खोलना है। उसके बाद जैसे ही आपने खोला तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। दिख रहा है आपको? लॉगिन करने के बाद जैसे आपने लॉगिन करा तो यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपको मिले हुए हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करें तो आपका ये डायलॉग बॉक्स आएगा। दिख रहा है आपको? ये डायलॉग बॉक्स आपको आया भाई। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है जीएसटी R1 और जीएसटी R3। जीएसटी R1 का मतलब होता है भाई, आपको पता है सेल का रिटर्न इन्फॉर्मेशन भरना है। एंड जीएसटी R3 भी यानी भाई आपको जो मैन टैक्स होता है, जो कि आपको इनकम टैक्स जैसा आता है भाई, आपका सेल एंड परचेस का जो भी इनकम का टैक्स भरना होता है वो 3D टैक्स होता है, जो कि मंथ की 20 तारीख को भरना है। तो वही यहाँ पर आपको दिया गया है, लास्ट में पूरा टोटली आपको दिया गया है। यहाँ पर जैसा अपन ने क्लिक किया तो इसकी ड्यू डेट बता रहा है कि जीएसटी R1 की ड्यू डेट है 11 तारीख। आए समझ? जीएसटी R1 की जो है ड्यू डेट 11 तारीख है, ये 11 तारीख को। और ये जीएसटी R1 ये कौन सी तारीख को भराएगा? आपको 20 तारीख को। और ये आपको क्वार्टरली मंथली भरना रहता है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, मंथली भरना है कि क्वार्टरली भरना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको दिया है भाई, आपको कंटिन्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। तो भाई यहाँ पे रिटर्न फाइल पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको पता है जनवरी का आप टैक्स भर रहे हो, किसका? जनवरी। तो जनवरी सिलेक्ट करके आपको पता है क्वार्टरली भर रहे हो तो क्वार्टरली, और मंथली भर रहे हो तो मंथली, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब? क्वार्टरली मतलब आपको 3 महीने में, 6 महीने में, जैसा। उसके बाद आपको आ गए हैं हम यहाँ पर R1 जीएसटी भरना है हमें। तो भाई R1 जीएसटी आपको 11 तारीख, देखो जनवरी का अगर भर रहे हो तो फरवरी की 11 तारीख को आपका भराएगा नेक्स्ट मंथ। हाँ, और फरवरी को भर रहे हो तो आपको अप्रैल में भराएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आप इसका 3 भी भर सकते हो एंड ये भी भर सकते हो R1 ये सेल का। तो भाई ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, जैसा भी आपको भरना है आप कर सकते हैं। या आपका प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। जैसे ही ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपको टेबल दिखाई देती है, इस टेबल को आपको अच्छे से ओके भाई। जैसा कि सबसे पहले हमारा है B2B, है ना, बिजनेस टू बिजनेस। ये है आपका बिजनेस टू बिजनेस से। उसके बाद आपको लार्ज 2.5 लाख से ऊपर वाला है, तो भाई 2.5 लाख से ऊपर वार्षिक टर्न और है तो आपको ये करना है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये बिजनेस टू बिजनेस का है। बिजनेस टू बिजनेस आप देख लें तो यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस की आपको इन्फॉर्मेशन डालना है पूरी। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरा टेबल आपको भरना पड़ेगा। और ये आपका कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बिल है जो 2.5 लाख से ऊपर का है तो वो यहाँ से आपको भरना है। और ये 2.5 लाख से कम का है तो आप ये भरना है। एंड एक्सपोर्ट, जैसे कहीं दूसरी जगह पर बनने एक्सपोर्ट करा, उसके लिए माल एक्सपोर्ट करने का वो डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। ये आपका इन्फॉर्मेशन भरना है यहाँ पर, ध्यान देना। ठीक है। जैसे कि पहले बिजनेस टू बिजनेस की ये इनवॉइस वो है जैसे 2.5 लाख से ऊपर आपका इनवॉइस बिल भरना है तो वो। और एक्सपोर्ट का यानी यूट्यूबर हैं आप या नॉर्मली आपके पास पैसा आ रहा है वो है। और ये आप 2.5 लाख से कम वाली इनवॉइस आपका ये रहेगा। और ये आपका दिख रहा है आपको, ये सप्लायर नील रेट, भाई जिस पर जीएसटी नहीं लगता है वो इन्फॉर्मेशन भरना है। और ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट पता है रिटर्न का, जो कस्टमर जैसे रजिस्टर्ड है तो उसके लिए, जो अनरजिस्टर्ड है उसके लिए, जिनके पास जीएसटी टिन नंबर नहीं है उसके लिए होता है ये। आया समझ? ये जीएसटी आपको दिख रहा है, ये जीएसटी जिनके पास है तो ये वो करना है आपको। वो जिनके पास नहीं है जीएसटी, आया समझ, जो अनरजिस्टर्ड है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको ये करना है। और ये जो आपको रजिस्टर्ड, जिनको आपने माल आपने खरीद कर वापस करा है तो आप क्या करेंगे? डेबिट नोट, जो रजिस्टर्ड आपका कस्टमर है, जिनके पास जीएसटी भी होता है। उसके बाद जिनके पास जीएसटी नहीं होता है, जिनको आप वापस कर रहे हैं तो वो अनरजिस्टर्ड माल वापस करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं अपन, ये देखिए
यहाँ पे HSN, ये आपको HSN वाइज इनवाइस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट जिनके अंदर HSN कोड होते हैं, HSN कोड होते हैं जिन प्रोडक्ट के, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना देता है। एंड यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में आप सेल की इन्फॉर्मेशन तो भरते ही हैं, साथ साथ R2 यानी सेल R1 है और R2 की इन्फॉर्मेशन भी इसमें आप दे सकते हो। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब सभी को जितनी भी टेबल है भाई सभी को एक एक करके अपन समझना है, एक एक करके फिल करना होता है। तो सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में हम सेल परचेस करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए हमें ऐड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है GST टिन नंबर जैसे डाला तो भाई उसका नाम आ जाएगा उस बिजनेसमैन का, और ऐड मास्टर पर क्लिक करना है। और ऐड मास्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कुछ सप्लायर हैं या खुद का पर्सनल बिजनेस है तो आप सेव कर दें, जैसे खुद का है तो खुद का कर दें। यहाँ पर आपको दिख रहा है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर से मतलब इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर आता है, और यहाँ पे बिल की डेट आती है, और यहाँ पे टोटल बिल की वैल्यू आती है। वैल्यू से मतलब जो बिल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने GST करा है तो GST में बिल आता होगा भाई, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए आपके पास PDF का बिल है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखना है आपको, ये GST वैल्यू क्या है, ये GST वैल्यू, और टोटल GST वैल्यू आपकी है, तो आपको GST वैल्यू डालना पड़ेगा। आया समझ, GST वैल्यू दिख रहा है आपको, ये टोटल वैल्यू डालना पड़ेगा, यानी GST लगा कर, क्या GST लगा के आपका कितना अमाउंट कितना है ये, लेकिन टोटल GST कितना लगा है ना, 77,268 है ना। तो वही यहाँ पर आपको दिख रहा है आप टोटली हो गया 50,000 है ना 637 रुपये। यहाँ पर वो टोटल डालना है, ये देखिएगा वो टोटल आपके पास यहाँ पर आ चुका है। और जैसे ही टोटल अपन डालते हैं तो भाई आपको पता है ये डिटेल आपको खुल जाती है कि इसमें आपको आपके बिजनेस में कितने कितने % टैक्स आपके लग रहे हैं उसकी वैल्यू आप डाल सकते हो। जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर हमने दिख रहा है भाई, अभी यहाँ पर हमारा 0 है तो यहाँ पर अपन लग नहीं रहा है, तो ये भी नहीं लगा रहे हैं, हम कितना % लगा रहे हैं, मान लीजिए 18% लगा रहे हैं, तो 18% की वैल्यू आपको यहाँ पर भरना है। भाई 18% की वैल्यू डाल देते हैं। नॉर्मली वैल्यू वो डालना है जो, देखो नॉर्मल वैल्यू ये कौन सी डाली, जो हमारे बिल में बिना GST की है, और ये GST सहित आ गया, तो GST आ गया उसका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ये अपने आप आ जाता है, बस वैल्यू डाला आपने और अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम 18% का ले रहे हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये आ गया सेव पर क्लिक। तो भाई ये हमारा एक बंदे का रिकॉर्ड फिल हो गया, किसका, अब बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद अगर हमें और भी रिकॉर्ड ऐड करना है, जैसे एक ही बिल ऐड करा अभी हमने बिजनेस टू बिजनेस, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस का, तो हमने ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दिया, तो हमारी एक जो टेबल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम दूसरी टेबल करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि यहाँ पर अंजलि लिमिटेड, यहाँ पे एंजल लिमिटेड रेगुलर है ना, ये पूरा टोटली कि भैया एक रिकॉर्ड आपकी प्रोसेस हो चुकी है। और अगर बैक करके आप और भी जाना चाहते हैं, ऐड करना हो तो और भी रिकॉर्ड आप भर सकें, तो एक ही बिल का हमने चढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए भाई थोड़ा सा हम बैक करेंगे। अब बैक करने के बाद मैंने बताया था आपको कि लार्ज इनवॉइस है ना, लार्ज इनवॉइस का मतलब ये 2.5 लाख से ऊपर वाला जो भी बिल है वो यहाँ पर चढ़ेगा, और 2.5 लाख से कम वाला बिल है वो यहाँ चढ़ेगा। तो हम यहाँ पे 2.5 लाख से कम वाला बिल को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट, जो भी स्टेट है आपका वो चॉइस कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस, जो भी इनवॉइस आपकी रहेगी इनवॉइस वैल्यू वो डाल दें। और आप यहाँ पर कितना % रेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके बिजनेस में 12% टैक्स लगा रहे हैं, कितने 12%, जैसे आपने 12% टैक्स लगा रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी। मान लो आपने बिजनेस में 12% टैक्स लगा है तो आपके बिजनेस की वैल्यू ही आ जाएगी, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सेव पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप ये भी सेव कर देते हैं, ये आपका कितना 2.5 लाख से ऊपर वाला कर सकते हैं, और अलग अलग आपको स्टेट चेंज करके भी आप कर सकते हैं। और सेव पे क्लिक करके बैक कर देना, ठीक है। अब ये इंपोर्ट
मैंने कहा था आपको कि अगर इन फ्यूचर आपके पास से बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, आप एक यूट्यूबर हैं या अदरवाइज़ कोई भी है, तो वहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप अगर इन फ्यूचर यहाँ पर ये भरते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप दिख रही है, अगर आप वो टैक्स भर देते हैं तो आपको जो बाहर से आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, तो उसका पेड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा कि ये टैक्स आपको किस तरह से भरना है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जैसे बाहर से पैसा आ रहा है, यूट्यूबर है या कुछ भी, ये करेंसी आ रही है आपके पास, फिर उसको कन्वर्ट करके करते हैं, तो उस पर आपका टैक्स लगता है, तो वो टैक्स नहीं लगे इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप ये टैक्स पहले से ये फॉर्म भर देंगे तो वो टैक्स आपका नहीं लगेगा। ओके करें। अब उसके बाद ओके जिससे ही करा अपन ने, तो भाई यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। LUT फॉर्म है ये, LUT फॉर्म